जय श्री राम। आओ ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य की अवस्था होती है, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, उसी प्रकार ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं। और मनुष्य अपनी अवस्थाओं के अनुरूप ही कितनी सामर्थ्य रखता है, कितना कार्य कर पाता है, कितना पराक्रम कर पाता है, कितनी मेहनत कर पाता है, ये अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार से ग्रह अपना फल देते हैं, शुभ फल दें, अशुभ फल दें। उनका सामर्थ्य, उनका पराक्रम देखा जाता है उनकी डिग्रियों के आधार पर। डिग्रियों से ही ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ग्रह बाल अवस्था में है, कितना फल देगा, कौन सा ग्रह किशोर या युवा अवस्था में है, कितना फल देगा, कौन सा ग्रह वृद्ध अवस्था या मृत प्राय है, कैसा फल देगा। फलादेश करने से पहले ये बिल्कुल जान लेना जरूरी है कि ग्रह किस अवस्था का है, क्योंकि पूछने वाला जो जातक है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर ग्रह कमजोर हुआ, उस अवस्था में नहीं हुआ, अगर जातक की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा तीव्र हैं और ग्रह कमजोर है, तो फिर ज्योतिषी नहीं कह सकता ना इस बात को कि आपका ये कार्य हो जाएगा। ग्रहों को पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम विस्तार से यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जन्म पत्रिका के 12 भाव होते हैं। 12 भावों में 9 ग्रह विराजमान होते हैं और इन 9 ग्रहों की डिग्रियां लिखी होती हैं जन्म पत्रिका में, और डिग्रियों के अनुसार ही ग्रह फल देता है। एक भाव में 30 डिग्रियां होती हैं ग्रहों की, यानी जो ग्रह प्रवेश कर रहा है भाव में तो 0 से शुरू हुआ और 30 डिग्री तक जाएगा। ये ग्रह की आयु होती है। जैसे मनुष्य की एक आयु है, उसी प्रकार ग्रह की भी एक आयु है। जैसे ही वो आयु पूर्ण होती है, ग्रह को दूसरा भाव मिल जाता है, दूसरे भाव में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार शास्त्र में जैसे ही मनुष्य ये शरीर छोड़ता है, उसकी जीवात्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, दूसरा भाव प्राप्त हो जाता है। यही ग्रहों के साथ है। बस फलादेश करते समय ये देख लेना जरूरी है कि वो ग्रह किस अवस्था में है, कितना हमें फल दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाल अवस्था की। जब ग्रह 0 से 6 डिग्री तक ही होता है जन्म पत्रिका में, तो उसे बाल ग्रह कहा जाता है। और ऐसा ग्रह जातक को अपने जीवन में 25% ही फल दे पाता है, चाहे अच्छा फल दे या बुरा फल दे, देगा 25% ही। उससे आगे फल देने का उसमें सामर्थ्य ही नहीं है, वो बालक है। ये बात और है कि कुछ रेमेडी करके उससे फल ज्यादा लिया जा सकता है, कुछ उपाय करके ग्रह का बल बढ़ाया जा सकता है। अगली अवस्था है वो किशोर अवस्था है। इस अवस्था में ग्रह 6 डिग्री से आगे बढ़ जाता है और 12 डिग्री के बीच अगर रहता है तो किशोर अवस्था कहा गया है। ऐसे ग्रह का फल देने का जो प्रभाव है वो बाल अवस्था की अपेक्षा बढ़ जाता है, लेकिन पूरा प्रभाव, पूरा फल फिर भी नहीं दे पाता, और वो मात्र 50% ही फल दे पाता है। अच्छा फल मिले या बुरा, 50% ही दे सकता है। इससे आगे युवा अवस्था आती है। जब ग्रह 12 डिग्री को पार कर देता है और 18 डिग्री के बीच रहता है, तो इस अवस्था में ग्रह पूर्ण रूप से युवा होता है। और आप जानते हैं युवाओं की क्षमताओं के बारे में, अच्छे हों युवा या बुरे हों, अपना पूरा सामर्थ्य रखते हैं फल देने का, प्रभाव डालने का। ऐसी अवस्था में ग्रह 100% रिजल्ट दे देता है। अगर बुरा करने पर आएगा तो जातक का 100% ही बुरा कर देगा, और अगर बढ़ाने पर आएगा तो 100% ही बढ़ा देगा। युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। तो जैसे ही 18 डिग्री को पार कर देता है ग्रह और 24 डिग्री के बीच में रहता है, तो वृद्धावस्था कही गई है। इस अवस्था में ग्रह के पास या मनुष्य के पास भी तजुर्बा होता है, कुछ सामर्थ्य बचा होता है, तो 75% ही प्रभाव दे सकता है। उसका सामर्थ्य इतना ही बचा हुआ है। और जैसे ही ग्रह 24 डिग्री से आगे चला जाता है 30 डिग्री तक, इस दौरान ग्रह प्राय मृत हो जाता है, उसका प्रभाव भी बहुत कम हो जाता है।
वो अपने जीवन में 25% ही फल दे पाएगा। आप इस प्रकार ग्रहों का आकलन करके जीवन में घटने वाली घटनाओं का फलादेश कर सकते हैं कि ये घटनाएं कितनी घटनी है, कहाँ तक जा सकती हैं। आपको ज्योतिष गणित की तरह समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ये मात्र एक पैरामीटर है ग्रहों का। 6 प्रकार के बल हैं, उन बल से भी कैलकुलेशन की जाती है, तो वो आगे बताए जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।